एक अनसीन पार्ट है आप लोगों के लिए हॉस्टल का। ये सेकंड फ्लोर पे है और ये देखो कैसे मस्त सो रही है। ये वही बिल्ली है जिसके बच्चे मैंने आपको नीचे दिखाए थे। सो हेलो, गुड मॉर्निंग, केम छो। सो आज तो थोड़ा जल्दी मैं फ्री हो गया सुबह सुबह नहा के। ये देखो ये हमारे नीचे का बहुत अच्छा सीन आ रहा है यहाँ से। सो आज अभी तैयार होंगे, फिर जाना है कोर्स के लिए, लेकिन थोड़ा मैं जल्दी तैयार हो गया था तो मैंने सोचा यहाँ अंदर से ही ब्लॉग शुरू कर लेता हूँ। कल रात को बहुत बारिश हुई यहाँ पे, बहुत हैवी। सच्ची बोलते हैं कि ये मुंबई में बहुत रेंज बहुत हैवी होती है। सो कल वैसा ही सीन था कुछ तो। बिजली भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से गरज रही थी, कड़क रही थी। सो अभी अच्छा है कि अभी बारिश शुरू नहीं है सुबह, तो थोड़ा जाने में दिक्कत नहीं होगी। सो इट इज़ बेटर जब तक कम बारिश है तो चलिए फाइनली अभी तैयार होके निकलना है कोर्स के लिए, तो रेडी हो जाते हैं। सो अभी हम तैयार होके निकल चुके हैं फाइनली क्लास पे जाने के लिए। और इतने दिनों की गर्मी के बाद फाइनली बारिश के बाद खुशनुमा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा पूरा। सो बहुत अच्छा मौसम है और दिन की शुरुआत भी अच्छी है। तो चलते हैं इसी अच्छे वाले दिन में क्लासेस अटेंड करते हैं और पढ़ते हैं कुछ नया। चलिए। और ये कितनी छोटी सी और अलग सी रिक्शा जा रही है बाजू में से, और ऊपर से इसका नाम भी है बजाज क्यूट। बहुत मस्त बढ़िया छोटी सी रिक्शा बनाई है। सो आई एम बैक वापस हॉस्टल के पास। आज तो बहुत ओके सा दिन था, इतना कुछ खास स्टोरी है नहीं अभी पूरे दिन का तो बताने लायक। क्लास ही था, क्लास में भी हम आज तो थोड़ा बोर हो गए, ज़्यादा थियरी सब चल रहा था। लेकिन मैं वैसे खुश भी हूँ। आज का जो प्रैक्टिकल था वो मेरे लिए तो एटलीस्ट बहुत काम का था। लाइफ का पर्पस, इस लाइफ का पर्पस क्या है वो ढूंढने वाला प्रैक्टिकल था आज। मैं अपना पर्पस देख के आया एंड इट वाज completely मैचिंग ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन माय लाइफ। सो आई एम गुड अबाउट फीलिंग गुड अबाउट इट। बाकी तो एवरेज दिन था। सो अभी वापस आ चुके हैं और रूम पे चलते हैं, फिर कुछ बातें करेंगे थोड़ी बात। बाय बाय। तो क्या लकी रहा हूँ मैं आज कि जस्ट मैं पहुँचा हॉस्टल पे वापस और उसके बाद बारिश शुरू हुई। मैं थोड़े से रह गया भीगते भीगते, लेकिन मैं पहुँच गया और उसके बाद बारिश शुरू हुई थी। मैं बाल बच गया आज तो। देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को सीन आज के बारिश के। ये इतनी बारिश शुरू हुई और मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही अंदर आया और उसके बाद बारिश हुई, वरना आज तो पूरा मैं भी भीग जाता। सो डिनर वगैरह हो चुका है, रात हो चुकी है और बहुत बारिश शुरू हो गई है जेन्युइनली इधर। मतलब ऑलमोस्ट ऐसा कह सकते कि अभी मॉनसून ही शुरू हो गया है। थोड़ा जल्दी लग रहा है, लेकिन शायद आई थिंक बॉम्बे में तो यही नॉर्मल टाइम है बारिश का सीज़न शुरू होने का। सो हाँ, बहुत ज़ोरों से बारिश शुरू हो जाती है जब भी अचानक से कुछ नहीं होता, क्लियर आसमान है पूरा और अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो जाती है, बिजली वगैरह सब फुल फ्लेज में से। आज तो मैं थोड़े से रह गया कि अभी मैं जस्ट
रिक्शा से उतरा और ऐसे हॉस्टल में अंदर आया और रूम पे पहुंचा और बारिश शुरू। अगर थोड़ा लेट हो जाता आज तो मैं भी भीग जाता। सो बारिश शुरू हो गई है, लेकिन एक उसका फ़ायदा भी है कि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया अभी। जो बहुत गर्मी गर्मी थी, अभी थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही है, गर्मी थोड़ी कम हुई है। सो इट्स बेटर पहले के मुकाबले अभी। सो बाकी आज का दिन इतना कुछ नया खास किया नहीं। आज थोड़ा बोरिंग टाइप का दिन लगा मुझे। बट हाँ, मैं सोच रहा था कि थोड़ी और डिटेल्स में शेयर करूँ। पहले मैंने अपने कोर्स के बारे में बोला था, थोड़ा बहुत किसका कोर्स है ये वो, लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं थोड़ा शेयर करूँगा उसमें उसका यूज़ क्या क्या है, उससे किस किस चीज़ की ट्रीटमेंट होती है, और मतलब किस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए आपको हिप्नोथेरेपी की हेल्प लेनी चाहिए। सो हिप्नोथेरेपी हैज़ अ वाइड स्पेक्ट्रम, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कवर करता है। उसमें जैसे कि फ़ियर मैनेजमेंट है कि आपको कोई चीज़ का फ़ियर है बहुत ज़्यादा इंटेंस, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कुत्तों से डर लगता है, ठीक है, फिर वो प्यारे से क्यूट से पालतू कुत्तों से भी डरते हैं। सो दैट काइंड ऑफ फ़ियर है। किसी को भूतों से डर लगता है ये वो, जबकि उन्होंने कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसा रियल लाइफ में, फिर भी डरते हैं। किसी को सांपों से डर लगता है, XYZ कुछ भी, किसी को छिपकली से डर लगता है, कोई भी डर। सो ऐसा डर जो लोगों के अंदर होता है उसको निकालने के लिए हिप्नोथेरेपी कैन बी यूज्ड। देन फोबिया मैनेजमेंट, ठीक है, कि जिसका रीज़न आपको नहीं पता, लॉन्ग टाइम से पहले से आपको सालों से किसी चीज़ से ज़्यादा ही एक होता है डर, ठीक है, और ये फोबिया उससे भी ज़्यादा इंटेंस होता है। सो फोबिया मैनेजमेंट भी हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरा इमोशनल ओवरवेलमिंग जिसको हो जाती है कि दे कांट कंट्रोल देयर इमोशंस, एंगर इश्यूज हो गया, शॉर्ट टेम्पर हो गया, कोई ज़्यादा रोता है, ठीक है, कोई पर्सिस्टेंटली सैड फील कर रहा है। सो ऐसी टाइप टाइप की जो कंडीशंस है तो वो भी हिप्नोथेरेपी की हेल्प से ठीक हो सकती है। फिर दूसरा आता है साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, वो तो है ही, जैसे कि OCD हो गया, अल्जाइमर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, बहुत से एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो गया, कोई भी टाइप की एंजाइटी वो, फिर चाहे एक्यूट एंजाइटी हो या फिर वो एग्ज़ाम रिलेटेड एंजाइटी हो, ठीक है, या फिर क्रॉनिक एंजाइटी स्टेट में है, एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स वगैरह, वो सारे डिसऑर्डर जो भी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स है उसके लिए हो सकता है हिप्नोथेरेपी का यूज़। फिर मोस्टली लोग सोचते हैं कि जो माइंड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, कंडीशंस होती है, उसी में हिप्नोथेरेपी वर्क करती है, बट ऐसा नहीं है। हिप्नोथेरेपी कैन बी ऑल्सो यूज्ड फॉर फिजिकल पेन मैनेजमेंट, ठीक है। नाउअडेज तो पेनलेस बर्थ के लिए, पेनलेस सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया का यूज़ ना करना पड़े, तो उसके बिना पेनलेस सर्जरी वगैरह कर सके, उसके लिए भी हिप्नोथेरेपी यूज़ होती है आज के टाइम में। प्लस पोस्ट ऑपरेटिव पेन्स मैनेजमेंट के लिए भी हिप्नोथेरेपी यूज़ होती है। फिर स्ट्रक्चरल कोई एबनॉर्मलिटी है वो है, या फिर कोई कंजीनाइटल डिजीज़ है, बाईबॉर्न कोई आया है कोई डिजीज़ के साथ ही दुनिया में, ठीक है, लाइक कंजेनिटल सेप्टल डिफेक्ट है, दिल में छेद होना, जिसको कॉमनली लोग जानते हैं उस नाम से। सो वैसी टाइप की बीमारियों के लिए भी हिप्नोथेरेपी कैन बी यूज्ड। फिर ऑर्गन रीजनरेशन हो सकता है हिप्नोथेरेपी से, उस टाइप का ऑर्गन के जो डिफेक्ट्स होते हैं उसके लिए हिप्नोथेरेपी कैन बी यूज्ड। सिंपल जो अगर आपको लॉन्ग टाइम से एसिडिटी की प्रॉब्लम है, फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारी दवाई ली लेकिन वो वापस रिलैप्स कर रहा है, वो वापस आ जा रहा है हर बार, उसको जड़ से निकालने के लिए भी हिप्नोथेरेपी यूज़ हो सकती है।
फिर आर्थराइटिस वगैरह है, हार्ट डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, या फिर लीवर का कोई डिजीज़ है, स्टमक का कोई डिजीज़ है, किडनी का कोई डिजीज़ है, एनी काइंड ऑफ डिजीज़ेस दैट यू नो कैन बी ट्रीटेड विथ हिप्नोथेरेपी। एक ये हो गया। फिर बिहेवियरल चेंजेस के लिए हिप्नोथेरेपी यूज़ हो सकती है, नई बिहेवियरल पैटर्न्स बनाने के लिए हिप्नोथेरेपी यूज़ हो सकती है। फिर आपका होम्योस्टेसिस चेंज करने के लिए, स्लीपिंग इश्यूज़ है वो चेंज करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हिप्नोथेरेपी यूज़ हो सकती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए हिप्नोथेरेपी यूज़ होती है। मतलब जनरली पास्ट लाइफ्स में रीज़न हो सकता है अभी करंट लाइफ के इश्यूज़ का। जनरली पास्ट लाइफ में रीज़न हो सकता है अभी के करंट लाइफ के इश्यूज़ का। जनरली उसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन काम आता है। बट वैसे भी कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अपनी पास्ट लाइफ देखनी होती है कि मुझे कोई और प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे ही मुझे पास्ट लाइफ देखनी है अपनी। वैसे भी पास्ट लाइफ देखने के लिए हिप्नोथेरेपी कर सकते हैं। फिर डी एडिक्शन के लिए हिप्नोथेरेपी यूज़ हो सकती है, स्मोकिंग का, ठीक है, तंबाकू का, या तो फिर दारू का, चरस, गांजा, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन यू हैव एंड यू वांट टू लीव इट, ठीक है, तो वो उसकी ट्रीटमेंट हिप्नोथेरेपी से कर सकते हैं। ड्रीम थेरेपी आती है हिप्नोथेरेपी में। देर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ diseases and conditions which hypnotherapy covers. इनमें से कोई भी टाइप की अगर आपको कंडीशन, प्रॉब्लम, इशू है और किसी मेडिकेशन से या ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा, यू कैन ऑलवेज प्रिफर हिप्नोथेरेपी। इट विल श्योरली हेल्प यू इवन फॉर चाइल्ड इश्यूज़, ठीक है, बच्चों के जो इश्यूज़ होते हैं, बेड वेटिंग वगैरह हो गया, ठीक है, और भी जो चाइल्ड के डिजीज़ेज़ होते हैं उसके लिए भी हिप्नोथेरेपी यूज़ हो सकती है। देयर इज़ अ वाइड रेंज, बहुत सारी चीज़ें हिप्नोथेरेपी में कवर होती है। यू कैन ट्राई नाउ। मोस्ट ऑफ लोगों को पता नहीं होता ये कि हिप्नोथेरेपी किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं ये वो। दे डोंट रीच आउट, एंड बिकॉज दे डोंट रीच आउट, वो ये ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, वरना देयर इज़ अ हाई चांस कि उनकी कंडीशन ठीक हो जाए। इसीलिए आई एम शेयरिंग दिस इन्फो विथ यू गाइस कि ये सारी टाइप की बीमारियों के लिए हिप्नोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इफ़ यू फेस समथिंग लाइक दिस और उसका आपको कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, आई रिकमेंड यू टू ट्राई हिप्नोथेरेपी वंस, ठीक है। इट विल हेल्प यू with a lot of problems dealing with and also curing them permanently. You should choose hypnotherapy ideally, ठीक है। It is very helpful. That is the importance of hypnotherapy. और बाकी आज के दिन के लिए बस इतना ही, और कुछ शेयर करने के लिए भी ऐसा कुछ खास नहीं है, मज़ेदार, ठीक है। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करेंगे और फिर से मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय।